वेलकम बच्चों। हम देख रहे हैं यहाँ पर लाइन एंड प्लेन एक्सरसाइज 6.3 और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बच्चों इसके पहले हमने प्लेन और प्लेन के इक्वेशंस देखे हुए हैं, ठीक है। तो उसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर क्या करने वाले, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आंसर की हेडिंग डाल दी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। देखो क्या था उसने, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। जब कोई प्लेन ओरिजिन से किसी डिस्टेंस पर है तो वो डिस्टेंस को हमने बच्चों क्या किया था, p ऐसा ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने जो दिया है तो p इज इक्वल टू कितना दिया है हमको, 42 यूनिट, ठीक है। ये लिख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू, ठीक है। ये जो वेक्टर है इसको वो नॉर्मल है, वो प्लेन जो है इस वेक्टर को नॉर्मल है। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे उसको, नॉर्मल वेक्टर को क्या ले लेते हैं हम, यन। तो यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i प्लस जे माइनस 2k, ठीक है। तो ये हमारे पास यन हो गया और p दिया। अब हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए जिसमें हमारे पास यन और p दिखे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, r इंटू यूनिट वेक्टर यन इज इक्वल टू p। ये है हमारे पास। बच्चों इसमें से देखो r वो तो हम वैसा ही रखते, p हमको दिया हुआ है और यहाँ यन दिया और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, उसका यूनिट वेक्टर। तो पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर यन निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या है, तो ओरिजिनल वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो ओरिजिनल वेक्टर कौन है, खुद यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ओरिजिनल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यूनिट वेक्टर कौन है, यन, और उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो बताओ, यहाँ पर ये वेक्टर यन है तो क्या है, ये 2i प्लस जे माइनस 2k, ठीक है, अपॉन। अब इसी का क्या करना है, नीचे में मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, रूट में यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है या फिर कंपोनेंट्स बोलो उनके स्क्वायर की एडिशन। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर है -2 उसका स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पर मिलेगा 2i प्लस जे माइनस 2k, ठीक है, और नीचे इसको सॉल्व करते। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 1 और फिर से -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसको सॉल्व करो। तो 2i प्लस जे माइनस 2k, ठीक है, अपॉन यहाँ पे देखो 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 और 9 का स्क्वायर रूट बच्चों आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा और अगर लिखना चाहेंगे तो आप 2/3i प्लस 1/3 जे माइनस 2/3 के इस तरह से लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर ऑफ यन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, यानी क्या बोलेंगे, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो क्या फार्मूला है यहाँ पर, वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर यन इज इक्वल टू p, ठीक है। तो r एज इट इज़ रखेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर यन को रख दो तो क्या है, ये है 2/3i प्लस 1/3 जे माइनस 2/3k वेक्टर के, यहाँ पे k, ठीक है, इज इक्वल टू p है। तो p कितना दिया है, 42, ठीक है, p दिया है हमको 42। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, नीचे में 3 है तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ सिंपली हमारे पास बचेगा वेक्टर r, यहाँ से 3 चला जाएगा उधर में। तो यहाँ होगा 2i प्लस 1j यानी सिंपल j माइनस 2k, ठीक है, और 3 से उधर मल्टीप्लाई कर दो 2, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, ये हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको इस तरह से हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखो। अब थोड़ा सा बच्चों इसी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारा खैर पहला क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसी को थोड़ा हम और मॉडिफाई करते हैं। याद करिए जब हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन देखे थे, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा डिटेल में देखा हमने। तो यहाँ पर r जो था तो वेक्टर r हमारे पास क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk, ये था, ठीक है। और जो यूनिट वेक्टर निकालते बच्चों, तो यूनिट वेक्टर को अगर हम डायरेक्शन कोसाइन में निकालते तो यूनिट वेक्टर इस तरह से निकाला जाता है, li प्लस mj प्लस nk, ठीक है, ये है, और इज इक्वल टू p हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट है, फटाफट लेते हैं। तो यहाँ पर होगा lx प्लस my प्लस
एन जेड इज इक्वल टू पी। ये भी बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास में जैसा नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला था ना, तो ये भी हमारे पास क्या नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेकिन यहाँ पर यल यम यन है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। यानी यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले काम कर देता हूँ, स्टार पॉइंट में लिख देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा का ध्यान में रखना है, ठीक, ये हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, फूट चाहते हैं, जैसे हमारे पास में था कि अगर ये प्लेन है, इसको अगर ये परपेंडिकुलर है समझो, ठीक है, ओरिजिन से, तो यहाँ पर हमारे पास में यन उसका फूट रहता, तो उसके फूट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिख के रख दे तो ध्यान में रखो, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे हम, फूट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कौन सा, तो एल पी, ठीक है, एल पी कॉमा एम पी कॉमा एन पी, तो ये आपको फूट मिल जाएगा, यानी वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये आपको 2 पॉइंट ध्यान में रख देने, इसी का इस्तेमाल करके हम वहाँ बढ़े, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया उन्होंने, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में। अब देखो इसी में क्वेश्चन भी देख रहे हैं, साथ में 2 पॉइंट्स भी हमने लिखे, तो पॉइंट को आप बराबर डायरी वायरी में नोट करके रखिएगा, ठीक है। चलो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता हूँ, देखो, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यानी आपको फिर से P निकालना है, ठीक है, ऑफ द प्लेन, और प्लेन दिया है तो हम यहाँ लिख देते गिवन प्लेन। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, गिवन प्लेन। तो क्या है गिवन प्लेन बताइए, ये है 6x माइनस 2y प्लस 3z, ठीक है, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास, ठीक है। इसको आपको मालूम है यहाँ पर हमारे पास गिवन प्लेन था, तो प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा -7 को उधर भेज देते पहले, यानी 6x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7, ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं अगर कंपेयर करता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी बोलो, या फिर सिंपली ऊपर के अनुसार डी लेते तो भी चलता, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये 6, ये 2 और ये 3 हमको क्या मिल जाते हैं, या फिर यहीं से थोड़ा सा कंपेयर करके लिख देते डायरेक्ट। देखो यहाँ पे बोलेंगे इसको कंपेयरिंग विथ, क्या बोलेंगे हम, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या होगा 6, b इज इक्वल टू होगा -2 और c इज इक्वल टू होगा 3 और d मिल जाएगा आपको -7, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन नाम देके रख देता हूँ। अब यहाँ से बच्चों मैं क्या कर लेता हूँ, जरा सा यहाँ पे ध्यान दो, ये a b और ये c है, ठीक। यहाँ पर एक काम करते हैं हम, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालते। यहाँ पे देखिए क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करें, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 यानी 40 हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 यानी 49 होंगे, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो 7 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 7 आएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब फ्रॉम 1 ये आप क्या कर लीजिए, 7 को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारे पास में ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट आया, जिसकी वैल्यू 7 आई, 7 से सबको डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवाइडिंग बाय क्या बोलेंगे हम, 7, डिवाइडिंग बाय 7, तो क्या हो जाएगा 6/7 माइनस 2/7, सॉरी यहाँ पर x लिखेंगे हम, या y प्लस 3/7 z इज इक्वल टू 7/7 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा चेक करो, यहाँ पर ये जो 6 था बच्चों, ये 6 क्या है, a है, और ये जो 7 है ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी ये ऐसा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये और कुछ नहीं, ये खुद हमारा l है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यल कहलाएगा,
तो उसी प्रकार ये b अपॉन ये हो तो m होगा, ये c अपॉन होगा तो n हो जाएगा, ठीक है। और ये 7/7 अगर है तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब देखो lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू कोई नंबर आएगा वो p समझो, यानी ये फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये यल हो गया, यम हो गया, यन हो गया, तो सामने वाला जो है वो आपका p हो जाएगा, क्योंकि इसका प्लेन का इक्वेशन ये है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग विथ, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको? कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे हम? तो lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू पी। इसको अगर मैं इज इक्वल टू 1 कर लूँ, ठीक है, तो सिंपल है कि p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। p की वैल्यू कितनी होंगी? 1। और यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड डिस्टेंस है जो पूछा था, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे हम? दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो बराबर आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे क्या दिया है, क्या पूछा गया है। हाँ, लेकिन इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए देखो, कोई भी चीज़ जो है, जैसे मैं अभी के लिए कुछ भी अगर बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ इस वर्ड्स का कहीं ना कहीं कनेक्शन पुराने वर्ड्स के साथ होगा। मतलब आज का जो टॉपिक है इसका बेस कहीं ना कहीं पहले हुआ होगा, यानी पहले से वो चीज़ें अगर आपको मालूम है तो कोई भी आज के डेट का टॉपिक है, कोई भी चीज़ है तो आपको समझ आएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप अचानक यल यम यन देख रहे हैं, तो ये हमारा लास्ट टाइम में हमने देखा है, क्योंकि वेक्टर चालू हुए, डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, उसका आपसी रिलेशन क्या है, ये सब चीज़ें देखिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो आपका क्लियर हो, और इसके लिए आपका स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कुछ लोग अगर सिर्फ टाइम पास कर रहे होंगे तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, मैं पहले कहता था आज भी कह रहा हूँ, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़े हुए मत। जब आप अपर क्लासेस में जाते जाएंगे तो आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप टिक ही नहीं पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम को सिर्फ पास करना भला ये नहीं होता, हमको अच्छा नॉलेज भी लेना होता है, ठीक है। सो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक। देखो यहाँ पे क्या कहा उसने? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। यानी कोऑर्डिनेट्स है, तो जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स लिख के रखा है कि आपको क्या चाहिए? LP MP NP। तो यल यम यन ये आपके क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइन। और जो P है वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो चीज़ है हमको P भी निकालना पड़ेगा, LMN भी निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं यहाँ पर जो चीज़ें दी है, तो ठीक है। सबसे पहले क्या दिया उसने? हमको प्लेन दिया है, तो प्लेन लिख लेते, यानी क्या बोलेंगे हम? गिवन प्लेन। क्या कहेंगे हम? गिवन प्लेन, या फिर इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन, ठीक है। अब जैसा भी लिखना चाहे, जैसे ऊपर में किया था वैसा ही करना है हमको, ठीक है। ये 2x है प्लस 6y है माइनस 3z है और इज इक्वल टू 63, ठीक है। पहले तो इसको मैं कंपेयर करूँगा अपने इस फॉर्म से, यानी क्या हो जाएगा ये? कंपेयरिंग विथ, ठीक है, क्या हो जाएगा? ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d समझो। तो a यहाँ पर बच्चों क्या होगा? a हो जाएगा 2, b हो जाएगा यहाँ पर देखो 6 होगा, और जो c है वो हो जाएगा हमारा -3, और सामने में जो d है आप उसको ले लीजिए 63, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? देखो उसने कहा कि फुट निकालना है, तो फुट का ये है, तो यल यम यन आपको निकालना पड़ेगा। तो हम पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल बोलो, ठीक है, ऑफ नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो इनके डायरेक्शन रेशियो हमको निकालने हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है L इज इक्वल टू क्या होगा? a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। m इज इक्वल टू होगा b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। और n इज इक्वल टू भी होगा c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर हम। तो a क्या है हमारे पास? 2 है, नीचे में क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान दो। यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यल हो गया,
ये m इज इक्वल टू b क्या दिया है 6 अपॉन क्या है हमारे पास ए स्क्वायर, यानी इसी को रिपीट करो 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जगह कम होंगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ n इज इक्वल टू क्या होगा हमारा c, तो c क्या दिया है यहाँ पर -3, ठीक है। अपॉन में क्या चलेगा यहाँ पर ए स्क्वायर, यानी मतलब 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सो यल इज इक्वल टू 2 बाय, अब यहाँ पे चेक करो, ये 4 होगा, ये 36 यानी 40 हो गया, इसका स्क्वायर 9 यानी 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको 7 मिलेगा। यहाँ पर m इज इक्वल टू 6/7 होगा और n इज इक्वल टू बनेगा -3/7। अब आपको कौन मिल गया है 2 LMN मिल गया, यानी 2/7 6/7 और -3/7, ठीक है। अब हमको किसको निकालना है p को, तो बच्चों मैंने यहाँ पर भी तो कहा, यहाँ पे तो हमने p निकाल के रखा है, तो उसी प्रकार से हमको काम करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन दिया था उन्होंने, ये, ठीक है। यहाँ से काम करते हैं, देखो फ्रॉम 1 हमने काम किया था, तो फ्रॉम 1 हमारे पास में क्या है, ये जो चीज़ है, कौन सा इक्वेशन है 2x प्लस 6y माइनस 3z इज इक्वल टू 63, ठीक है। अब आप याद करो कि यहाँ पे हमने डिवाइड किससे किया था 7 से, तो आप ये मत समझो कि सर हमने ये 7 से डिवाइड किया था, नहीं, हमने वो 7 है जो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू देता है। तो यहाँ पर देखो, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है ना एक तरह से, ठीक है। कौन सी वैल्यू है ये हमारे पास में, कितना आया है 7 है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिवाइडिंग बाय 7, ठीक है। यहाँ पर होगा ये 2/7x प्लस 6/7y माइनस 3/7z इज इक्वल टू 63/7 हो जाएगा, और 63/7 तो 7 9 का क्या होगा 63, ये आ जाएगा। अब बच्चा देखो, ये 2 यानी a है, ठीक है, 7 यानी रूट वाला पोर्शन है, मतलब ये हो गया यल, तो ये यम होगा, ये यन होगा, और ये सामने p होगा, इसको हम कंपेयर करते, तो कंपेयरिंग विथ क्या बोलेंगे हम, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p, तो यहाँ पर हमें मिलेगा p, तो p की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी बनेगी 9 बन जाएगी, ठीक है। और अब आपको क्या चाहिए था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो फुट ऑफ, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये हेडिंग डाल देते, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से निकलना है हमको, फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन प्लेन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स लिखते समय इस तरह से लिखिए, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, LP MP और NP, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखो, ठीक है। तो LP देखो, तो यल कितना है हमारे पास 2/7 और P आया है यहाँ पर 9, ठीक है। फिर यम है हमारे पास 6/7, ठीक है, और ये आया है 9, यन आया है -3/7 और ये है 9, ठीक है। अब इसको फाइनली आप सॉल्व करो, तो 9 2 ज़ा 18/7, 6 9 ज़ा 54/7, ठीक है, यहाँ पे 54 लिखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे 3 9 ज़ा 27, लेकिन -27/7, तो ये बन जाएंगे हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में ये यहाँ पर जो आंसर्स है, ठीक है, आज हमने यहाँ पर आंसर लिखे नहीं, तो पट से इसको मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है एक आधी गड़बड़ी कभी कभी हो जाती है, हमारे पढ़ाने में भी आ जाती है, बाय हार्ट है, दिल से बोलता हूँ ये, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, फिर भी एक बार चेक कर लेते पट से, कुछ सेकेंड्स में आप इसको पट से आप देख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखें, मैंने आंसर्स, ये पूरे के पूरे आंसर्स यहाँ पर सही है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप क्या करिए, इन सब की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अच्छी प्रैक्टिस, अच्छे फार्मूले लर्न करके रखना, तो आपको अच्छा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। और जब आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा, तो बच्चों ध्यान में रखना, उसको और ज़्यादा अच्छा अगर बढ़ाना है, तो आप एक दूसरे से डिस्कशन करिए, एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर करिए, ठीक है। तो आपका खुद का भी नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। और इस वीडियो को अगर शेयर करते हो, तो उन बच्चों का भी नॉलेज बढ़ेगा जिनको शायद ये नहीं मिल पाता। बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कहूँगा इसके बाद भी, कि आप वीडियोज़ को शेयर किया करो, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।